हेलो एवरीवन। डायनेमिक्स के इस वीडियो में हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड उसके बाद में टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन डिराइव कैसे करते हैं ये देखेंगे। इससे पहले हम रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कर चुके हैं। तो जिस तरह से जो रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसे रेडियल वेलोसिटी, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसे हम ट्रांसवर्सल वेलोसिटी कहते हैं। उसी तरह से टेंजेंट के अलोंग कर्व पे किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा होगी उसके अनुदिश जो वेग का घटक होगा उसे हम स्पर्श रेखीय वेग, और जो स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा यानी कि अभिलंब की दिशा में जो वेग का घटक होगा उसे अभिलंबिक वेग कहते हैं। मतलब टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो नॉर्मल वेलोसिटी। तो ये डिराइव करेंगे हम। तो ये सपोज हमारी इनिशियल लाइन, आरंभिक रेखा, ये हमारा पोल यानी कि ध्रुव, और ये सपोज हमारा कर्व है। ये कर्व पे टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन है, ये है टाइम टी पे, ठीक है। और हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स एस और साई की फॉर्म में लेंगे। तो एस और साई इसके कोऑर्डिनेट्स, एस मतलब ये जो आर्क लेंथ है ये एस, और साई मतलब इस पे जो टेंजेंट होगी वो इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है वो साई होता है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, सपोज ये ए है, ये टी इक्वल्स टू 0 पे है। जब टाइम 0 था तो ये पोजीशन थी। टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन पी है। अब टाइम में चेंज हुआ डेल्टा टी, तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन सपोज क्यू हो गई है, ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर। तो ये जो कर्व के अलोंग चेंज है वो सपोज डेल्टा एस है, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं क्यू पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये क्यू पॉइंट पे टेंजेंट, तो एंगल जो है उसमें भी चेंज होगा, एंगल हो गया साई प्लस डेल्टा साई, सॉरी, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे ए पॉइंट से पी की डिस्टेंस एस थी और ये एंगल साई था। अब ए से क्यू की डिस्टेंस जो है वो एस प्लस डेल्टा एस है, इसलिए पी क्यू जो है आर्क लेंथ, ये जो चाप है इसकी लंबाई ये डेल्टा एस है, और ये जो एंगल है ये साई प्लस डेल्टा साई है, ठीक है। हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है सबसे पहले, टेंजेंट के अलोंग स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो टेंजेंट पी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेलोसिटी, तो पी पॉइंट पर ये टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन है इसमें भी वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम पी क्यू जो लाइन है इसको ज्वाइन करते हैं। लाइन पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पी क्यू लाइन को ज्वाइन कर लिया हमने, और अब ऐसा करते हैं इस टेंजेंट पे हम क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो बीच का हिस्सा है मैं ये अलग से बना के बताती हूँ। ये ऐसा हुआ है, यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक है। ये जो है ये एम पॉइंट है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने ये क्यू है, और ये पी क्यू लाइन, ठीक है। कोड पी क्यू, जीवा पी क्यू, और ये बीच में जो है ये है चाप पी क्यू यानी कि आर्क पी क्यू। तो आर्क जो है वो है डेल्टा एस, ओके, और ये 90 डिग्री है। तो हमें करना क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, जो पोजीशन में चेंज की जो रेट होती है, पार्टिकल की स्थिति में परिवर्तन की जो दर होती है वो वेलोसिटी होती है। तो पार्टिकल जो है वो यहाँ इनिशियली पी पे था और फिर चेंज होके क्यू पे पहुँचा। तो कर्व के अलोंग तो जो चेंज है वो डेल्टा एस है, ठीक है। लेकिन हमें देखना है टेंजेंट के अलोंग, पी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके अलोंग कितना चेंज हुआ है। तो ये जो पी एम डिस्टेंस है, देखो इनिशियली पार्टिकल पी पे था और फिर क्यू पे पहुंच गया। तो इस पी, ये जो टेंजेंट है पी पर, इसकी दिशा में
कितना चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पी क्यू को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे, इस पी क्यू को टेंजेंट की डायरेक्शन में वियोजित करेंगे। तो इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट हमने एम लिया। तो ये जो पी एम चेंज है ये पी पर जो टेंजेंट है इसके अनुदिश है, इसके अलोंग है। तो डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल जो पोजीशन है वो पी से क्यू पे शिफ्ट हुई है, और कर्व के अलोंग जो चेंज है वो डेल्टा एस है। लेकिन अगर हम टेंजेंट के अलोंग पी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, उसके अलोंग चेंज की बात करें तो वो पी एम चेंज है। ठीक है, तो पी एम क्या है यहाँ पे, पी एम इक्वल है डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम अलोंग टेंजेंट एट पी। पी पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा है उसके अनुदिश डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, विस्थापन जो है वो पी एम है। तो अगर हम इस एंगल को एंगल क्यू पी एम लिखते हैं तो पी एम इक्वल बनेगा पी क्यू कोस एंगल क्यू पी एम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है टेंजेंट के अलोंग वो आ रहा है पी क्यू कोस एंगल क्यू पी एम। हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी स्पर्श रेखीय वेग जो है वो होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट यानी कि पी एम अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, हम पी एम की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, ये है पी क्यू कोस एंगल क्यू पी एम अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो पी क्यू अपॉन डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कोस एंगल क्यू पी एम, इस तरह से लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो लेने का मतलब है एज डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, टाइम में जो चेंज है ना वो बहुत छोटा सा चेंज ले रहे हैं। मतलब कि क्यू पॉइंट जो है वो पी के बहुत नज़दीक है, बहुत पास है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह रहे हैं क्यू टेंड्स टू पी, मतलब क्यू पॉइंट जो है वो पी के बहुत नज़दीक है। जब टाइम अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू ज़ीरो है, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, तो क्यू पी के बहुत नज़दीक है। और जब क्यू टेंड्स टू पी है अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है ये पी के बहुत नज़दीक है। तो उस सिचुएशन में जो पी क्यू लाइन है और ये जो पी एम है, मतलब जब दो पॉइंट बहुत नज़दीक है तो टेंजेंट और ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी एम जो है वो अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू ज़ीरो है। इट इम्प्लाइज एंगल क्यू पी एम जो है वो टेंड्स टू ज़ीरो है। ओके, तो ये सब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब एंगल क्यू पी एम टेंड्स टू ज़ीरो लेंगे तो कोस क्यू पी एम जो है, कोस एंगल क्यू पी एम, ये हो जाएगा 1, क्योंकि कोस 0 1 होता है। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वो बनेगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो पी क्यू अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और ये कोस एंगल क्यू पी एम जो है ये हो गया 1। अब दूसरी चीज़, जब Q टेंड्स टू P है, Q और P बहुत पास में है, तो जब दो पॉइंट बहुत पास में होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, तो बीच में जो लाइन और कर्व है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये सेंस Q टेंड्स टू P, इसका मतलब हुआ लिमिट Q टेंड्स टू P, यानी कि पी क्यू अपॉन डेल्टा एस, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो पी क्यू अपॉन डेल्टा एस इक्वल होगा 1, क्योंकि जब क्यू अप्रोच कर रहा है पी को, ये क्यू पी को तभी अप्रोच कर रहा है जब डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो है। तो दोनों पॉइंट इतने पास है कि उनके बीच में कर्व नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट बराबर हो गई, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो गई और इसकी वैल्यू आ गई 1। तो जब हम ये यहाँ पे रखेंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रही है डी एस बाय डी टी।
ये हमने पहले भी देखा था कि टेंजेंशियल वेलोसिटी डी एस बाई डी टी होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ना वो पूरी की पूरी टेंजेंट की तरफ ही डायरेक्टेड होती है इसलिए, और वेलोसिटी को डी एस बाई डी टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज डी एस बाई डी टी। अब हम नॉर्मल वेलोसिटी निकालते हैं। तो नॉर्मल वेलोसिटी के लिए हमें नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो हम वापस फिगर पे चलते हैं। ये हमारा फिगर था। तो नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन है, और टेंजेंट की डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होती है वो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। तो P से Q तक जब चेंज हुआ है तो टेंजेंट के अलोंग चेंज तो है PM, और टेंजेंट के अलोंग चेंज के परपेंडिकुलर जो चेंज है वो है QM, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है नॉर्मल के अलोंग वो QM है। ठीक है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो P से Q तक पहुंचने में टेंजेंट के अलोंग चेंज जो है वो तो PM है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल के अलोंग जो चेंज है वो QM है। सो QM इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्मल। तो QM क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा T टाइम अलोंग नॉर्मल। अभिलंब के अनुदिश डेल्टा T टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो नॉर्मल वेलोसिटी जो है, इसकी वैल्यू QM की वैल्यू क्या होगी? तो जैसे हमने PM की वैल्यू निकाली थी वैसे ही QM बनेगा PQ साइन एंगल QPM। ठीक है, अब नॉर्मल वेलोसिटी, तो नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 QM अपॉन डेल्टा T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो टाइम में चेंज हो रहा है। लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, QM की वैल्यू है PQ अपॉन डेल्टा T और साथ में साइन एंगल QPM। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पे पिछले टेंजेंशियल वेलोसिटी में किया था कि एज सिंस डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल QPM जो है वो टेंड्स टू 0 है, और जब एंगल QPM टेंड्स टू 0 है इसका मतलब साइन एंगल QPM जो है वो टेंड्स टू 0 है। तो ये 0 हो गया, तो इससे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा, यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल आ रही है 0। वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट 0 होता है। और ये चीज़ तो वैसे भी वेरीफाइड थी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है, यानी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ लगी हुई होती है। तो जब वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ लगी हुई है पूरी की पूरी, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 ही होगा। ठीक है, तो उस लॉजिक से भी और ये डेरिवेशन करने के बाद भी जो है नॉर्मल वेलोसिटी वो आ रही है 0। अब टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी के बाद आता है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, हमें पता है वेलोसिटी में जो चेंज की रेट होती है, वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ, उसे हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसके लिए भी हम फिगर बनाते हैं। ये हमारी इनिशियल लाइन, ये हमारा पोल, और ये हमारा कर्व। ये टाइम t पे पोजीशन p, और इसमें जो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है वो है सपोज v। ठीक है, और ये एंगल साई, और ये सपोज a है, और ये s जो आर्क लेंथ है, चाप की लंबाई, AP चाप की लंबाई। ठीक है, और ये नॉर्मल डायरेक्शन जिसमें कि वेलोसिटी जो है उसका कंपोनेंट 0 है, क्योंकि वेलोसिटी पूरी की पूरी टेंजेंट की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब जब टाइम में चेंज हुआ डेल्टा T, तो पोजीशन हो गई Q। अब जब Q पोजीशन हो गई तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में भी चेंज होगा, तो वेलोसिटी में चेंज भी डेल्टा V हुआ सपोज, तो वेलोसिटी आ गई V प्लस डेल्टा V। ठीक है, और ये नॉर्मल डायरेक्शन में, तो यहाँ तो 0 थी वेलोसिटी, तो Q पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का 0 ही होगा। अब हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
पी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। तो पी पॉइंट पर टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी v है, क्यू पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्यू पर टेंजेंट की तरफ है, पर हमें इसका कंपोनेंट p पर जो टेंजेंट है, p पर जो स्पर्श रेखा है उसके अलोंग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें ये जो v प्लस डेल्टा v है वेलोसिटी का कंपोनेंट q पर टेंजेंट के अलोंग, इसे रिजॉल्व करना होगा p पर जो टेंजेंट है उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उससे हमें q पॉइंट पर p की टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है वो मिलेगा, और फिर q पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इस टेंजेंट की डायरेक्शन में, उसमें से जब हम v जो p पर कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसे माइनस करेंगे तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें इस v प्लस डेल्टा v को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है जब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तब, और जब हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमें इस v प्लस डेल्टा v को ये जो डायरेक्शन है ना p पर नॉर्मल की डायरेक्शन, इसमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो जब ये एंगल साई है तो ये जो एंगल है ये होगा साई प्लस डेल्टा साई। ठीक है, और ये होगा 180 माइनस साई माइनस डेल्टा साई। तो ये एंगल और ये एंगल इनका सम 180 होगा क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो ये आ जाएगा डेल्टा साई। जब ये डेल्टा साई है तो ये वाला एंगल जो है ये भी होगा डेल्टा साई। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम इस डायरेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं v, और हम q से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, v प्लस डेल्टा v को इस डायरेक्शन में v की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो जब v की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। और ये पॉइंट मैं वापस m लिख देती हूँ। तो हमें ये जो q पे वेलोसिटी है इसे जो p पे टेंजेंट है इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो हम लिखते हैं वेलोसिटी एट q along टेंजेंट एट p। p पे जो टेंजेंट है यानी ये जो v वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में q पर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, वेलोसिटी लिखो या फिर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेग का घटक q पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। ठीक है, q पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन है उसमें तो वेलोसिटी का कंपोनेंट v प्लस डेल्टा v है, बट हमें तो p पर जो टेंजेंट है उस डायरेक्शन में निकालना है, तो हम इसे इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। ये एंगल डेल्टा साई है तो ये बनेगा v प्लस डेल्टा v कोस डेल्टा साई। ठीक है, कोस डेल्टा साई जो है v प्लस डेल्टा v, अभी तो खैर कोस डेल्टा साई ही रहने देंगे। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी में जो चेंज है। तो चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा टी टाइम अलोंग टेंजेंट एट p। p पर टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, तो p q पॉइंट पर जो वेलोसिटी है माइनस p पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा। q पॉइंट पर v की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है माइनस p पॉइंट पर इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है। तो q पॉइंट पर तो हमने देख लिया ये है v प्लस डेल्टा v कोस डेल्टा साई, माइनस p पॉइंट पर वेलोसिटी का कंपोनेंट v है टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल ये बनेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, वेलोसिटी का चेंज इतना, ये हो गया v प्लस डेल्टा v कोस डेल्टा साई माइनस v अपॉन टाइम का चेंज। ठीक है, अच्छा जब डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो है, हम टाइम का चेंज बहुत छोटा ले रहे हैं, तो कोस डेल्टा साई की जो वैल्यू है, जब डेल्टा साई बहुत छोटा होता है तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। सो इट विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो v प्लस डेल्टा v माइनस v अपॉन डेल्टा टी। तो ये v से v कैंसिल हो गया, ये आ गया dv बाय dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और यहाँ अगर हम v की वैल्यू पुट कर दें,
v यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा d2s/dt2। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt हो सकता है, d2s/dt2 हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है इसे लिखने का, देखो ये dv/dt को हम dv/ds लिखें और फिर ds/dt लिखते हैं, तो ds/dt v है, तो ये हो जाएगा v dv/ds। तो ये तीन तरीके से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है। ओके, अब हम निकालते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए हमें नॉर्मल की डायरेक्शन में वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो निकालना है। वेलोसिटी में चेंज यानी कि नॉर्मल की, इस नॉर्मल की डायरेक्शन में q पॉइंट पर वेलोसिटी माइनस इस नॉर्मल की डायरेक्शन में p पॉइंट पर वेलोसिटी। तो इस नॉर्मल की डायरेक्शन में p पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि p पॉइंट पर वेलोसिटी पूरी की पूरी टेंजेंट की डायरेक्शन में थी। q पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो q की जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन में है, तो इसे हम v प्लस डेल्टा v को हम जैसे हमने टेंजेंट की तरफ रिजॉल्व किया था वैसे ही नॉर्मल की तरफ भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट है, तो ये जब टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली डायरेक्शन हो गई QM वाली, तो हम जो v प्लस डेल्टा v है उसे इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, नॉर्मल की डायरेक्शन में, पॉइंट P पर जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये डेल्टा साई है, तो ये कितना होगा 90 माइनस डेल्टा साई। जब ये 90 माइनस डेल्टा साई है तो ये भी 90 माइनस डेल्टा साई। ठीक है, तो हम v प्लस डेल्टा v को p पर जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, तो हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट q पॉइंट पर p पर जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसे मैं लिखती हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट q अलोंग नॉर्मल एट p पॉइंट पर जो नॉर्मल यानी कि अभिलंब की दिशा है उस डायरेक्शन में q पॉइंट पर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा। तो v प्लस डेल्टा v को हमें उस नॉर्मल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो हमारा एंगल था कोस 90 माइनस डेल्टा साई, तो ये आ जाएगा v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई। ठीक है, अब हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा t टाइम अलोंग नॉर्मल एट p पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज है। तो ये q पर वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई और माइनस p पर जो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो 0 था, तो ये चेंज आ गया वेलोसिटी का। अब हम नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल ये बनेगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई को हम डेल्टा साई लिखते हैं डेल्टा t, क्योंकि चेंज बहुत छोटा है तो हम डेल्टा साई की हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि मैंने जब हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ा था तब बताया था, तो हम हर बार यूज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगेन ये बहुत छोटी टर्म, ये बहुत छोटी टर्म, तो हम इनके प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये आएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 v डेल्टा साई अपॉन डेल्टा t, इसे हम लिख सकते हैं v d साई बाय डी टी। ठीक है, तो v d साई बाय डी टी को हम लिखते हैं d साई बाय डी एस बाय डी टी। डी एस बाय डी टी होता है v, तो ये v और ये v, ये हो गया v स्क्वायर, और d साई बाय डी एस जो होता है ये होता है 1 अपॉन रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रो बराबर होता है डी एस अपॉन डी साई। ठीक है, तो डी साई बाय डी एस हो जाएगा 1 बाय रो। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमने तीन तरह से लिखा था, डी वी बाय डी टी,
d2s/dt2 या फिर v dv/ds। तो आपको ये जो कंपोनेंट्स है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के, ये याद रखने हैं ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।